अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ हा दरूद आक़ाए दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दौर इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। चीफ अचानक सऊदी अरब पहुंच गए हैं। वजीर आजम को अदालत ने तलब कर लिया है और आज भी अदालत की तलबी पर वजीर आजम पेश होते हैं या नहीं होते, ये बिलियन डॉलर क्वेश्चन है। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट और ऐवान सदर आपस में गुत्थम गुत्था होने जा रहे हैं। मरियम नवाज शरीफ के राइट लेफ्ट रिटायर्ड फौजी अफसरान की फौज जफर मौज है। ये क्या मामला है, ये भी आज के इस व्लॉग का हिस्सा होगा। और कुछ इल्जामात ये भी आयद किए जा रहे हैं कि मरियम नवाज शरीफ के राइट लेफ्ट उनके स्टाफ ऑफिसर समेत मुतादिद स्टाफ ऐसा है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दौर का है। इस पर अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोगों ने मरियम नवाज शरीफ की तवज्जो इस तरफ मबजूल कराना शुरू कर दी है। अब मरियम आइंदा दिनों में क्या करने जा रही हैं, ये भी बड़ा अहम होगा। और सऊदी अरब कितना अहम हो गया है, खासतौर पर सऊदी अरब के कुछ पैगामात से मुताल्लिक भी हमारी मुल्क की सियासी उफक पर खासी बाज़गश सुनाई दे रही है। तमाम मामला आज के इस व्लॉग का हिस्सा होंगे, लेकिन उससे पहले मैं इंतहाई अदब से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना इसलिए मत भूलिएगा कि इससे हमारा मैसेज तक पहुंचता है। और अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपकी निगाह से गुजरती रहेंगी। एक समरी अनवारुल हक काकड़ साहब ने ऐवान सदर भेज दी है, जबकि मुतबादिल समरी तैयार करके स्पीकर कौमी असम्बली को भिजवाने की तैयारी भी हो गई है। एक समरी और एक मुतबादिल समरी। अनवारुल हक काकड़ साहब जो बहुत आइन और कानून की बात करते रहे, आइन और कानून की बालादस्ती की बात करते रहे, अदालतों की आजादी की बात करते रहे, अनवारुल हक काकड़ साहब आइन की पायमाली कैसे कर रहा है। ऐवान सदर को समरी भेजी है। ऐवान सदर की जानिब से अगर समरी मंजूर होती है तो कल का इजलास सदर बुला लेंगे। अगर ऐवान सदर की जानिब से समरी मुस्तरद की जाती है तो फिर एक समरी मुतबादिल के तौर पर स्पीकर को भेजने की तैयारी हो गई है। अब स्पीकर नेशनल असेंबली का इस्तेहकाक तो नहीं है एज फार एज कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसर्न। आइन का आर्टिकल 91 सेक्शन 2 है जिसके अंदर स्पीकर से मुताल्लिक कुछ नहीं लिखा हुआ, लेकिन हैरानी की बात यह है कि प्रेसिडेंट से मुताल्लिक भी बात नहीं लिखी हुई, यानी प्रेसिडेंट का मेंशन नहीं है कि सदर ममलिकत इजलास बुला रहे होंगे। लेकिन जाहिर है वजीर आजम की रिक्वेजिशन पर इजलास बुलाया जाता है। यहां पर जो रिक्वेजिशन है वो वजीर आजम ने दे दी, लेकिन सदर ममलिकत की जानिब से इजलास पहले नहीं बुलाया गया। और उसका जवाब सीधा साधा है कि जो मखसूस नशिस्तों का मामला है अभी मुकम्मल नहीं हुआ, ईवान अधूरा है, इजलास नहीं बुलाया जा सकता। 21 रोज की जो डेडलाइन है आज रात 12 बजे खत्म हो रही है और हमारे जरा ये बताते हैं कि रात 12 बजे तक का इंतजार किया जाएगा और जैसे ही 12 बजे ये टाइम लैप्स होगा तो आनन फानन स्पीकर की जानिब से ये इजलास बुला लिया जाएगा। और उस सिलसिले में जो मुतबादिल समरी है अनवारुल हक काकड़ साहब ने वो तैयार कर ली है। यानी बाहर सूरत कल यानी 29 फरवरी को कौमी असम्बली का इजलास होने जा रहा है। इस इजलास के बाद मामला अदालतों में जरूर जाएगा, आईनी बहरान भी इख्तियार कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी ये कह रहे हैं एज फार एज शेर अफजल मरवत इज कंसर्न कि हम लोग कौमी असम्बली के ऐवान में पहुंचेंगे और हल्फ उठाएंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नशिस्तें मिलती है नहीं मिलती ये एक और बखेड़ा, और उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो 5 रुकनी बेंच है वो समाअत करने जा रहा होगा। और बड़ी मजे का खेज बात यह है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरखास्त लगी हुई थी। जाहिर है फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट की बात होती है ना कि जिसने पहले दरखास्त दी आप उसको सुने। उसके ऊपर एक दरखास्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम ने दे दी। उस दरखास्त को पहले टेकअप कर लिया गया और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जो दरखास्त है ऊपर से पुश डाल दी गई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो करने के मूड में है वो बड़ा वाजे है और जाहिर है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को यह कहा गया है कि आपने 27 नशिस्तें बाकी मामदा जमातों में डिस्ट्रीब्यूट कर देनी है। लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यह है कि बलोच तलबा की बाजियाबी केस से मुतालिक वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तलब कर रखा है। इससे पहले भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अनवारुल हक काकड़ साहब को 2 बार बुलाया, लेकिन काकड़ साहब अदालत में पेश नहीं हुए। वो अदालतों की बालादस्ती की बात करते हैं, आइन और कानून की बात करते हैं, लेकिन जब अदालत बुलाती है तो जाते नहीं है। वो कहते हैं ना बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये दुनिया है इधर जाने का नहीं। तो अनवारुल हक काकड़ साहब अदालत बुला रही है मगर जाने का नहीं। अनवारुल हक काकड़ साहब आज अदालत पहुंचेंगे या नहीं, और खास तौर पर जब अनवारुल हक काकड़ प्राइम मिनिस्टर बने, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, तो कहा गया कि जी बलोचिस्तान की जो महरूमियां हैं दूर हो जाएंगी। लेकिन हमने देखा कि बलोचिस्तान के लोग धरना दिए बैठे रहे, एहतजाज करते रहे। मिसिंग पर्संस का इशू बारकैफ है तो सही, लेकिन अनवारुल हक काकड़ साहब उससे ऐसे पहलू तही करते हैं कि जैसे जानते नहीं पहचानते नहीं, और काकड़ साहब को अदालतें बुलाती हैं वो जाते नहीं है। अब अनवारुल हक काकड़ का दौर भी याद रखा जाएगा। अब वो सुनहरी हरूफ में याद रखा जाएगा या डार्क वर्ड्स में याद रखा जाएगा, इस हवाले से तो फैसला यकीनन तारीख ने, मौरख ने करना है, अवाम ने करना है कि अवाम काकड़ दौर को किस तरह से याद रखेंगे। काकड़ दौर का भी आज इख्तिताम होने जा रहा है और उसके ऊपर एक सेपरेट व्लॉग करेंगे। काकड़ दौर की जो अहद काकड़ की तफसीलात है वो भी आपके सामने इंशाल्लाह किस दिन प्रेजेंट करेंगे।
अहम बात यह है कि सहाफ़ियों पर जुल्म, तशद्दुद, जबर हो रहा है और असद तूर जो इस वक्त FIA की कस्टडी में है, ज़रा ये बता रहे हैं कि अनवारुल हक काकड़ पर जो तनकीद हुई और कुछ ख़ास लोगों पर तनकीद हुई, असल में असद तूर जो है उस जुर्म की पादाश में FIA की हिरासत में है। ये काजी फ़ाइज़ ईसा से ज़्यादा प्रॉब्लम कुछ और लोगों को है जो हुकूमत में बैठे हुए हैं और इसीलिए असद तूर इस वक्त बिहाइंड द बार्स हैं। और कुछ लोगों को, कुछ सहाफ़ियों को 23 मार्च के रोज़ सितारा इम्तियाज़ से नवाजा जा रहा है। उसमें गरीदा फारूकी साहिबा सर फहरिस्त है, वक़ार सत्ती साहब हैं, वासिफ नागी मरहूम और फिर उसके बाद सलीम बुखारी साहब हैं। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, भूखे नंगे बेचारों से क्या लेना, अपना खालिक अपना मालिक अफजल है, आती जाती सरकारों से क्या लेना। और दो इंतहाएं हैं। एक तरफ वो सहाफ़ी हैं जो पसे ज़िंदान हैं, जिन पर जुल्म और तशद्दुद हो रहा है, जिनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। मतलब इमरान रियाज खान भी इस वक्त हिरासत में है, ज़ेर हिरासत है, सत्तूर भी ज़ेर हिरासत है। और दूसरी तरफ क्या मंजर होगा कि सहाफ़ियों को सितारा इम्तियाज से नवाजा जा रहा होगा। तो गुड जर्नलिस्ट बैड जर्नलिस्ट वाला मामला भी है। जर्नलिस्ट राइट्स एसोसिएशन की तरफ से कल एहतजाज भी किया गया और फिर ये नारा बुलंद किया गया कि हमें गिरफ्तार करो। तो आज़ादी इजहार के लिए भी सूरत हाल को बहुत अच्छी नहीं है, बड़े मखदूश हालात हैं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा पर तनकीद हो रही है और मरियम नवाज शरीफ पर तनकीद का जो बुनियादी नुक्ता है वो ये है कि उनके जो स्टाफ अफसर है और उनके राइट लेफ्ट जो स्टाफ काम कर रहा है उसमें कुछ रिटायर्ड फौजी अफसरान हैं, पर्टिकुलरली व्हेन इट कम्स टू स्टाफ ऑफिसर। रिटायर्ड फौजी अफसरान को उन्होंने अपने स्टाफ में भर्ती किया हुआ है और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोच के हामिल या उस झुकाव की तरफ जो लोग हैं वो मरियम नवाज शरीफ साहिबा के राइट लेफ्ट मौजूद है। अब इस हवाले से खुद लीगी कैंप मरियम नवाज की तवज्जो इस तरफ मबजूल करा रहा है कि देखिए आप सबसे पहले अपने स्टाफ के अंदर से छांटी करें क्योंकि आपके साथ जो लोग चल रहे हैं वो आपको ट्रैप कर सकते हैं। देखिए पंजाब, मैं बार बार कहता हूं कि पंजाब जो है वो चलाने वालों ने चलाना होता है। पंजाब बहुत बड़ा सूबा है, पाकिस्तान का 12.5 करोड़ की आबादी है और अगर आप ये कहें कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा के पास भी कोई फ्री हैंड और जिस अंदाज में वो दिखाई दे रही है कि जी बड़ी स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटर ये वो, ये ऐसा नहीं। ये पानी की गहराई आने के बाद पता चलती है कि पानी कितना गहरा है और ये इमरान खान साहब भी कहते थे। और फिर जब अहद बुजदार आया तो उस वक्त भी बहुत सारे लोग ऐसे ही बुजदार को तनकीद का निशाना बनाते थे। असल में तो बुजदार साहब के पीछे जो काम कर रहे थे और जिनको पंजाब की बहुत फिक्र होती है और जो पंजाब को अपने हाथ से निकलने नहीं देते हैं, असल में तो फैसला साज कुव्वतें कहीं और होती हैं। मैं ख्याल हूं किसी और का, मुझे चाहता कोई और है। तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा, मैंने पहले भी ये कहा था जिस दिन उन्होंने हल्फ उठाया था कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा पॉपुलर हुई थी मजामत का इस्तारा बन के, वोट को इज्जत दो का नारा लगा के, धड़न तख्ता करके, मजामत होगी तो मफामत होगी। अब मफामत हो चुकी है। अब मफामत जब हो गई है तो जिससे मफामत हुई है उसकी बात तो माननी पड़ेगी। मतलब वो कहते हैं ना कि पंजाबी में चिट्टे नंगे लफ्जों में ये कहना पड़ेगा कि भाई लाने वालों को तो फिर मानना पड़ेगा ना। मतलब उनको सल्यूट करके आप इक्तदार में आते हैं तो ऑब्वियसली आपको उनकी बात माननी पड़ेगी। किसको कहाँ लगाना है, फील्ड सेट क्या होगी, कौन किस पोजीशन पे होगा, गली में कौन होगा, स्लिपें 2 लेनी है, मिड ऑफ पे किसको खड़ा करना है, मिड ऑन पे। तो फील्ड प्लेसिंग हो रही है और कैबिनेट के अंदर भी हमारी इतलात के मुताबिक ये फैसला साजी में कुल इख्तियार या मुख्तार कुल मरियम नवाज शरीफ साहिबा नहीं है। अब ये जो कैबिनेट की फॉर्मेशन है जिसे कहा जा रहा है बड़ा महदूद रखा जाएगा, 15 से 20 लोग होंगे, उसका फैसला भी मरियम नवाज ने नहीं करना, कुछ खास लोग करेंगे। तो समझ तो आप गए होंगे। उसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू साहब दौरा सऊदी अरेबिया के लिए पहुंच गए हैं और दौरा सऊदी अरेबिया में उन्होंने सऊदी आर्म्ड फोर्सेस के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से मुलाकात की है। साथ ही उन्होंने सऊदी एयर चीफ से मुलाकात भी की है, यानी सऊदी हम मनसब से मुलाकात भी की है और पाक सऊदी दिफाई ताउन के फरोग पर जोर दिया है। एयर चीफ मार्शल का यह दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल है। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के हवाले से कल तकरीबन 4 साल हो चुके पाक फ़ज़ाइया की खिदमात को याद रखा गया। पाक फ़ज़ाइया के चीफ दौरे सऊदी अरेबिया पे हैं और जब सऊदी अरेबिया की बात होती है तो हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर सऊदी अरेबिया है, ख़ासतौर पे डिफेंस पार्टनर भी है और सऊदी अरेबिया को हमारी तरफ से दिफाई ताउन भी मैसर होता है। व्हेन इट कम्स टू सऊदी अरेबिया तो हमारे लोकल पॉलिटिक्स के ऊपर भी सऊदी अरेबिया का बड़ा गहरा असर है। हमारे यहाँ इवन जो मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज हैं उनके फैसलों के ऊपर भी ये थॉट रिफ्लेक्ट करती है कि कहीं उससे सऊदी अरेबिया नाराज तो नहीं हो जाएगा। जहां अमेरिका की खुशनुदी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, वहीं किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया की खुशनुदी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। मैं सिर्फ एक बात करके आपसे इजाजत चाहूंगा। अहम चीज ये है कि पिछले दिनों इमरान खान साहब ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से जो है वो इत्तेहाद किया, उसमें जम हो गए और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन साइड पे हो गई। तो मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन क्योंकि खास तौर पे एक ये सेक्टेरियन इशू भी बन जाता है तो उस पर कुछ वाकिफान हाल ये बताते हैं कि सऊदी अरेबिया की नाराज़ी थी
और सऊदी अरेबिया की इस नाराज़गी को असल में दूर या मुंतमिल करने के लिए कोई वफ्द भी जाके इमरान खान साहब को ये मैसेज कन्वे करके आया था कि ये ना कीजिए, इससे जो बड़े हैं वो नाराज़ होते हैं। जिसके बाद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जम होने का फैसला किया गया और फिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जोक दर जोक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैक्ड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट शामिल हो गए। लेकिन ये मामला भी ज़्यादा देर चलने का नहीं है। अल्टीमेटली इंट्रा पार्टी इलेक्शंस 3 मार्च को होने जा रहे हैं और लौट के बुद्धू घर को आए कि मानंद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैक्ड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ने अल्टीमेटली पीटीआई को ज्वाइन करना है और ये अपने सर्वाइवल और रिवाइवल की जंग है। आई होप कि मेरी बात आप तक पहुंची होगी। पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।